आज हम लोग जो देखेंगे नए नियम में जो वेदी प्रभु के प्रति, इससे पहले हम लोग देखे थे कि पवित्र आत्मा एक आग के समान है और भस्म करने वाला आग के समान है, प्रतीक है। आग तो नहीं है, वो आग के समान है। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में आग के समान, हमारे जीवन में पानी बाढ़ के समान, हमारे जीवन में तेल के समान, हमारे जीवन में कबूतर के समान परमेश्वर नहीं आता। हमारे जीवन में परमेश्वर एक पवित्र करने वाला शक्ति, एक पवित्र करने वाला सामर्थ और फुसफुसाती हुई आवाज में, नम्र आवाज में हृदय में से बातें करना चाहता है। तो उसके लिए आपको सुनने वाला क्या होना चाहिए? कान होना चाहिए, और समझने के लिए क्या होना चाहिए? हृदय होना चाहिए, मन होना चाहिए। सुनिए, आप हर एक लड़ाइयों में, झगड़ा में, घर परिवार में, बाल बच्चों में, उलझन में, बीमारी में, उलझन में, टेंशन में, बकवास में, बक करने में, क्यों शैतान इतना बिजी आपको करता है? क्योंकि आप शांत रहेंगे ना 1 घंटा, तो आप परमेश्वर से बात क्या करने लगेंगे? परमेश्वर आपसे बात करेगा। इसलिए समय 24 घंटा सब में शैतान उलझा के क्या करके रखा है हम लोगों को? इसीलिए हमें आग की जरूरत है। आग जो है बुराई को जलाने के लिए परमेश्वर ने बनाया। लेकिन एक बात है, एक समय ये आग है जलाकर हमें शुद्ध करेगा, और आग से होते हुए जाएंगे भी हमें आंच नहीं लगेगी। पानी से होते हुए भी जाएंगे तो नहीं डूबेंगे, ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। लेकिन एक दिन जो आग है, हम नहीं बदलेंगे, हम पापी में मरेंगे, ईर्ष्या में मरेंगे, डाह में मरेंगे, घमंड में मरेंगे, अपवित्रता में मरेंगे। उधर भी परंपरा मानेंगे, इधर भी तागा मानेंगे, इधर भी हालेलुया हालेलुया करेंगे। उसे तो एक दिन हमें कहाँ जाना पड़ेगा? नरक में जाना पड़ेगा। वो हमारे लिए वो आग नहीं बनाया गया, वो आग शैतान के लिए बनाया गया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हमें आग से होकर गुजरने के लिए आग देता है और नया नियम में दिया है। तो नया नियम में वेदी प्रभु के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का कार्य करती है। यीशु मसीह में विश्वासी होने के नाते हमें हमारे शरीरों को जीवित बलिदान करते हुए परमेश्वर प्रदत्त अलौकिक वरदान पवित्र आत्मा की नौ पूजने वाली आग से घिरे होते हुए भेंट चढ़ाने के लिए बुलाया है। पहले हमें यीशु का लहू शुद्ध करता है, उसके बाद जैसे ही यीशु का लहू को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह ही प्रभु है बोल के हृदय से क्या करते हैं और मुंह से क्या करने लगते हैं? मुंह से अंगीकार करना का मतलब जो हृदय में है वही बोलना। तब आप जो हृदय से विश्वास करते क्या है? प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, 3रा दिन बाद जी उठा, अब वो मेरा प्रभु है। क्या करते हैं? विश्वास क्या करते हैं? यही करते हैं ना, विश्वास। तो मुंह से भी कौन निकलेगा? यही ना निकलेगा, डर निकलेगा, भय निकलेगा। सुनिए, मुंह से क्या निकलेगा? मेरे मुंह से यही निकला, इसीलिए मेरे घराना पूरा उद्धार पाया। उसके बाद में क्या बोलता है? रोमियो 12:1, इसलिए हे भाइयों, पहले आप भाइयों और बहनों, पहले आपको यीशु मसीह का लहू क्या करता है? आपको शुद्ध करता है। उसके बाद पवित्र आत्मा आकर क्या करता है? आपको पवित्र करता है। उसके बाद आप आग में चलने लगते। मंत्र जादू टोना आपको डांटने की जरूरत नहीं है। जहां जहां आप जाते हैं ना, वहां हिल कर वो बंधन टूटने लगते हैं। और जो विश्वास नहीं करते, भाई बहन पत्नी परिवार जो विश्वास करते हैं, अपने आप विश्वास में क्या होने लगते हैं? आने लगते हैं। इसीलिए सबसे पहला हमें हृदय से प्रभु यीशु मसीह है बोल के क्या करना होगा? हृदय से विश्वास करना होगा। और मुंह से क्या करना होगा? और जो कोई हृदय से विश्वास करेगा, जो कोई मुंह से अंगीकार करेगा, उसका पूरा पूरा उद्धार होगा। इसीलिए प्रभु अनुग्रहकारी है। इसीलिए सुनिए, विनती है, रिक्वेस्ट है। कौन कर रहा पता है? वचन कर रहा है। कौन? परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखा गया वचन विनती कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा। इसलिए हे भाइयों,
हे बहनों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारा आत्मिक क्या है। सुनिए, यदि प्रभु यीशु को नहीं मानते हो, यदि तुम प्रेमहीन हो, तो तुम्हारा दौलत पूरा बेचकर भी कंगालों को बांट दोगे तो कोई लाभ। उसके बाद तुम प्रेम नहीं करते हो और दिखाने के लिए पूरे शरीर को आग में डाल के जला देते हो तो कोई लाभ, तुमको प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। इसीलिए सोच समझ के काम करो मेरे भाई बहन। के आने वाले दिन में हम लोग गदगद हो जाए, किसके आनंद में, परमेश्वर के आनंद में और एक दूसरे के भाई बहनों के प्रेम में। परेशानी सब में है, इसीलिए आपका जो सेवकाई है, जो होना चाहिए जीवित और जिंदा बलिदान यीशु को समर्पित करना। क्या है? यीशु आज से मेरा प्रभु है। और बाइबल बोलता है जितनों ने उससे, किससे, यीशु को, उन्हें, उन लोगों ने, जितनों ने, कितनों ने, जितनों ने ग्रहण किया, उन्हें उसने क्या दिया, संतान होने का अधिकार दिया। इसलिए परमेश्वर पहले संतानों को लहू से खरीदता। आपका मजदूरी मृत्यु में गया और लहू का कीमत लहू से चुकाया और बलिदान मांगता है। बलिदान क्या चीज़, लहू का बलिदान मांगता, बलिदान चुका के छुड़ाता है, छुड़ा के लाकर पवित्र आत्मा से धोता है। उसके बाद में परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा का आग के अभिषेक से हमें शुद्धिकरण करके ले चलता। आमीन। लेकिन किसको? जो कोई विश्वासी को, मतलबी लोगों को मतलब से आएंगे ना, तो वही मतलब भरे मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर को कोई झूठ बोल सकता है? अपने आप को आप झूठ बोल के दिखा सकते हैं। इसलिए बोलता है नए नियम के बिल्कुल ही आरंभ में पवित्र आत्मा का आग के साथ संबंध दिखाया गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भविष्यवाणी करता है कि यीशु ही वह व्यक्ति है जो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला है। यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा और आग से क्या करेगा। इसीलिए पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा कौन देगा बोल के यूहन्ना ने भविष्यवाणी किया। कौन देगा? तो आपको यीशु मसीह के पास जाना होगा। यीशु मसीह के पास जाने के लिए जानते हैं, यीशु ने बोला कि हमारे जो शरीर में एक क्रूस है, कठिनाई है, लालसा है, बेविचार का लालसा है, नाना प्रकार का क्रोध का लालसा है, ईर्ष्या का लालसा है, घमंड का लालसा है, प्रेम बिनता का लालसा है, स्वार्थ का लालसा है, अपने क्या बोलते हैं मनो मर्जी का लालसा है, अपना मर्जी पूरा करने चाहता है कि नहीं ये शरीर? बोलिए। उसके बाद में ये सारे हम लालसाओं से क्या हुए हैं, भरे हुए हैं। लेकिन जानते हैं यहाँ बोल रहा है 3:11 में तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं मैं तो, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी ज्योति उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से क्या करेगा। इसीलिए पवित्र आत्मा ने आरंभिक कलीसिया में वास करने की अपने सेवकाई का आरंभ किया। तब उसने आत्म जीवों के प्रत्येक विश्वासी के ऊपर ठहरते हुए आने के लिए चुना और उसी क्षण वे सब पवित्र आत्मा से क्या हो गए, भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। किसने दी सामर्थ? इसने पवित्र आत्मा ने दी। आप यीशु मसीह पर आप विश्वास करेंगे तो आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ आएगा, आग के रूप में आएगा। आपके हृदय मनों के पापों को, अपराधों को, अधर्मों को जलाकर क्या कर देगा, रख कर देगा। उसके बाद में आपको बोलने की क्या करेगा, सामर्थ देगा। अब सुनिए, पवित्र आत्मा अन्य अन्य भाषा बोलने की क्या किया उन लोगों ने, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा क्या करने लगे। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति के जीवन में अन्य भाषा भी। पहला शब्द क्या है, स्वर्गीय भाषा। मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह मैं हूँ। जब यीशु मसीह के पास लोग गए, यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहे, यीशु मसीह ने कहा था सुनो यरूशलेम नहीं छोड़ना, वो नहीं छोड़े वो लोग। और यीशु मसीह ने कहा था सुनो जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम क्या पाओगे, सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी को छोड़कर क्या हो जाओगे, मेरा गवाह के
पाओगे। इसलिए सुनो, जब तक पवित्र आत्मा न आए तब तक तुम यहाँ रुके रहना। यीशु मसीह बोलकर बैठिए नहीं से स्वर्ग में चढ़ गया जी उठकर। उसके बाद लोग 10 दिन तक दरवाजा बंद करके भूख के प्यासे रहे थे। इंतजार किया किन लोगों ने इंतजार किया? जो यीशु मसीह को विश्वास, उन लोगों ने यीशु मसीह के साथ कितना साल चला था? 3.5 साल। कितना साल? 3.5 साल चला। तो आप लूका 9 अध्याय में पढ़िएगा ना, तो एक जगह जब यीशु मसीह और ये लोग जा रहे थे, कुछ गड़बड़ा गया। तो याकूब यूहन्ना ने क्या बोला पता है? प्रभु ऐसा करते हैं, इन लोगों को मैं ऐसा श्राप देता हूं, स्वर्ग से आग गिर के क्या हो जाए। में लिखा है लूका 9 अध्याय में, चेला के पास उतना पावर था। तो यीशु मसीह ने डांटा, अरे तुम क्या बोलते हो? तुमको यह भी मालूम है हाँ, हमारा आग गिराना, हमारा न्याय करने के लिए। मनुष्य का पुत्र लोगों को प्राण हरने के लिए नहीं, क्यों आया है? प्राण बचाने के लिए आया है। और जब यीशु मसीह साथ थे, तब यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे थे, तो चेला के पास कौन सा सामर्थ्य भी था? स्वर्ग से वो लोग आग गिरा के क्या भी कर सकते थे। सुनिए, आज यीशु मसीह में जब पवित्र आत्मा से भरे हुए भाई बहन होते हैं ना, यीशु मसीह जानते हैं जैसन तैसन को दान वरदान नहीं देता। हम लोग के पास मुंह में जीवन और किस में है हाँ, तो आप आशीष अनुग्रह कृपा दया में रहेंगे और दया देंगे। जिसके पास जीवन है जीवन देगा। हाँ, इसीलिए जीवन लीजिए। लोग जब वहां कितना दिन तक प्रार्थना किए? 10 दिन तक भूखे प्यासे। क्या है? प्यासे। बस परमेश्वर ने प्रतिज्ञा हजारों लोगों के लिए किया था, लेकिन जानते हैं वहां पवित्र आत्मा का आग आते आते कितने लोग बचे थे? 120 लोग बचे थे। क्या बैठते हो तो एकले पत्ती लाके घर में खेल लो, दारू पीते हो तो एकले जाइए यहाँ पैक कर लो जब तक प्रभु छोड़ने के लिए नहीं कहता है। लेकिन वहां तमाशा जाके नहीं कर। क्या नहीं करना? खैनी खाते हो तो अन्य जाति के साथ साथ मांग मांग के नहीं खाना, क्योंकि तुम परमेश्वर का हुज्जत कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बाइबल कहता है कि जब दरवाजा बंद करके उन लोग ने 10 दिन रहा बंद करके, तब पवित्र आत्मा आई। पवित्र आत्मा आई तो प्रेरितों के काम 2:3-4 में, और उन्हें आग के समान जीवें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा क्या करने लगे? बोलने के सामर्थ्य देता पवित्र आत्मा। क्या करता है? लेकिन मुंह किसको खोलना है? हाँ, परमेश्वर आग को क्या किया? आग आते शुद्धिकरण हुआ। क्या उसके बाद में आग पवित्र आत्मा के कार्य का एक अद्भुत चित्र है। आत्मा कम से कम 3 तरीकों से आग की तरह है। वह परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के उत्साह और परमेश्वर की पवित्रता को ले आता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति है, क्योंकि वो विश्वासी के मन में क्या करता है? वास करता है। किसके मन में? तो सुनो, अब मान लो गलत रीति से हम जाकर जुआ खेलते तो मेरे साथ पवित्र आत्मा भी जुआ खेलेगा। हाँ, हम डरते तो पवित्र आत्मा भी डरेगा। सुनिए, परमेश्वर आज इसी वक्त परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा। परमेश्वर आपके जीवन को पवित्र आत्मा से भरने जा रहा है। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने जा रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों के पास आके जीवे के जैसा फटते हुए आ गया, तो उन्होंने क्या? उनके होठों को छुआ और उन्हें क्या पाई? उसके सामर्थ पाते क्या करने लगे? मुंह खोले। मुंह खोलते क्या आया? सामर्थ आया। आप मुंह खोलिए, परमेश्वर आपके अंदर में क्या कर देगा? सामर्थ डालेगा। क्योंकि परमेश्वर अपने बाल बच्चों को बार बार पाप में गिरे, किचन में गिरे, शराब खाए, खराब पिए, बीमार रहे, दुख में रहे, व्यभिचार में रहे, असंतुष्टि में रहे, शक में रहे, दुख में रहे, पीड़ा में रहे, परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ने बोला, यीशु ने खुद बोला, यदि तुम दुष्ट होकर अपने बाल बच्चों को जो रोटी मांगते हैं तो उनको क्या नहीं देते? पत्थर नहीं देते। अंडा मांगते हैं तो बिच्छू नहीं देते हो। यदि मछली मांगते हो तो सांप नहीं देते हो।
आप पवित्र आत्मा पिता से मांगो, वो बढ़ कर देगा। कौन क्या चीज देगा? पिता के पास थाली थाली भात है। हाँ, स्वर्ग में भात उत कोई टाल उल कोई खसी उसी नहीं काटता है स्वर्ग में, ऐसा कुछ भी। लेकिन बोला गया है स्वर्ग में भोजन वोजन सब जीवित सब बहुत कुछ है, बोला गया है, ऐसा बात नहीं है। फल उल है, घर है, सब है, परमेश्वर का आनंद ही परमेश्वर को पसंद ही हमारे लिए भोजन हो सकता है। भूख और प्यास यही लगता है। तो हमारे बाल बच्चों को यीशु ने बोला कि तुम पत्थर नहीं दे सकते हो, मछली रोटी मांगे तो पत्थर नहीं दे सकते हो, मछली मांगे तो सांप नहीं दे सकते हो, और क्या बोलते हैं अंडा मांगे तो बिच्छू नहीं दे सकते हो। तो पवित्र आत्मा जो कोई मांगेगा। आप देखिए नए नियम में कुरिन्थियों 5 का 1 और 6 का 16, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु क्या है? चिरस्थायी है। ये घर 2 प्रकार के होता है। ये जो शरीर है ना, ये भी परमेश्वर का क्या है? मंदिर है, ये घर है, लेकिन इसको भी गिरना पड़ेगा एक दिन। क्या होगा? ये आत्मा चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? लाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम लोग हर एक लोग आए हैं यहाँ जीवित, लेकिन एक बात है कि परमेश्वर हमें जब चलेंगे तो जब तक हम उसका बुलावा नहीं आएगा तब तक हमें स्वस्थ आनंदित और मस्त और सब कुछ में एकदम हमें परमेश्वर अपने आनंद से भरता हुआ आगे ले जाएगा। लेकिन चिरस्थायी जो घर है, जिसके जिसके पास पवित्र आत्मा का सामर्थ होगा, जिसके जिसके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक रहेगा, उसी को परमेश्वर क्या करेगा? सामर्थ और बल के साथ ऊपर स्वर्ग की ओर क्या हो जाएंगे? उठा लिए जाएंगे। सैमसन कैसा था? शेर का मुंह को क्या कर दे सकता था? फाड़ सकता था। और सैमसन के ताकत का रहस्य पता है क्या था? बाल था। वो नाजीरी था, यीशु मसीह भी नाजीरी था, उसी प्रकार उसका बाल था। जब वो 4 पाप किया, उसने बोला था सांप के ऊपर गिरा हुआ छुआ हुआ नहीं खाना, तो सांप में से उठाकर मधु खाता है। उसके बाद उसको बोला था कि परमेश्वर ने बेविचार नहीं करना, जाके दलीलाल के साथ क्या करता है? रात दिन वहीं सोए पड़े रहता है। उसके बाद बोलता है दाख मधु मत पीना, दलीला के साथ जो रहता है तो दाख मधु पी पी के ही वहां सोते रहता है। तीसरा हो गया। उसके बाद में अन्य जाति के शादी नहीं करना, वो एक क्या बोलते हैं हिप्पी की परिचय एक लड़की होती है, हिप्पी कौन लड़की होती है वो पसंद आती है, उससे जाके शादी कर लेता है। उसके बाद 5वां होता है जो कि अपने माथे पर छुरी लेना। 4 जब तक गलती कर रहा था उसके जीवन में कुछ नहीं हो रहा था, सामर्थ आते जा रहा था। लेकिन 5वां गलती क्या हुआ ना, उसके बाल में क्या था? रहस्य छुपी हुई थी। क्या पवित्र आत्मा का रहस्य था? बाल कटवा देने के बाद फलस्तीन लोग आए, उसको पकड़े और दोनों उसको आंख फोड़कर, बाइबल कहता है कि चक्की पिसवाए। लेकिन वो एक व्यक्ति 1000 लोगों को तुरंत क्या करता था? पहले एक गधे के जबड़ा उठाकर क्या करता था? मार सकता था। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम लोग गलती करते जाते हैं, यदि उस गलती से मन नहीं फिराएंगे और उस गलती से हुआ बोलकर हम नहीं छोड़ेंगे, तो जानते हैं आने वाले दिन में वो सामर्थ, वो शक्ति। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाइबल कहता है कि उसके बालों में क्या था? और वो जैसे ही हे यहोवा बोल के पुकारता था ना, उस आत्मा जो पवित्र आत्मा है, कहां से आवाज आया है पहले चेक करता था, और सैमसन के ऊपर आत्मा आता था। क्योंकि आपको मालूम है यशायाह 58 का उसमें 17 में लिखा है, मैं तेरे ऊपर अपने आत्मा को उड़ेलूंगा और तेरे मुंह में और तेरे बच्चों, तेरे संतानों के मुंह में अपने वचन को क्या कर दूंगा? डाल दूंगा। और जैसे ही वो मुंह से परमेश्वर यहोवा को पुकारता था, परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरता था। जानते हैं बाल कटने के बाद परमेश्वर का आत्मा कंफ्यूज हो गया। क्या हो गया? ये तो धर्मी व्यक्ति था, इसका बाल नहीं है, ये तो ऐसा व्यक्ति नहीं था। उसका आत्मा उतर ही नहीं पाया। क्या नहीं पाया? एक दिन जानते हैं
विश्वास में ठीक प्रकार से चलिए मेरे भाई बहन, नहीं तो एक दिन परमेश्वर आपको बचाने आएगा, आपके पहचानेगा ही नहीं। क्योंकि पहचान आपका कौन है? यीशु है। कौन है? यीशु आपके हृदय में रहता है। हम लोग उठा लिए जाएंगे। उस समय भी आपको अंदर में जो कोई पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जो आज्ञा से भरे हुए हैं, जो कलीसिया मंडली के लिए समर्पित है, वही लोग उठाए जाएंगे। इसीलिए आप भी उठाए जाने चाहते हैं, हम लोग भी उठाए जाने चाहते हैं। तो हम अन्य जाति क्या कर रहा है उसको नहीं, लेकिन हमको क्या करना है उसके अनुसार चलना तो होगा। उसके बाद ये घर है क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। चिरस्थायी घर रखा हुआ है, वो अभिषेक के कारण मिलेगा, पवित्र आत्मा के साथ चलने के कारण मिलेगा। और बोलता, और दूसरी बात, ये घर से आपको कोई लेना देना नहीं है। जब तक चला रहा प्रभु चलना है। ये चिरस्थायी घर न तो ये पक्का का घर से मतलब है, न तो हमारे शरीर से मतलब है, लेकिन हमें इसको जब तक जिंदा है इसको संभाल के क्या करना है? पवित्र आत्मा का मंदिर है बोल के आगे बढ़ाना है, यीशु को गुणगान गाकर। और दूसरा, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, इसीलिए आपको मूर्ति से कोई संबंध नहीं। अब मूर्ति बहुत से प्रकार के होते हैं। आपका क्रोध भी मूर्ति है, आप मूर्ति घर का सब फेंक दीजिए, लेकिन घमंड भी मूर्ति, अहंकार भी मूर्ति है। जैसा परमेश्वर ने कहा है मैं उसमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। परमेश्वर हमसे क्या करता है? खाली हमसे बसता नहीं है, लेकिन हमसे हमारे साथ क्या करता है? चल फिरता भी है। क्या करता है? चल फिरता भी, चला फिरा करूंगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। लूका 24:32 में उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न न हुई? आपको मालूम है पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको बाइबल का एक एक वचन समझा देगा। क्योंकि यीशु मसीह जी उठने के बाद 2 चेला के साथ साथ चल रहे थे। जब वो बोल रहा था तो वो लोग समझ रहे थे। तो यीशु मसीह जब साथ रहेगा, पवित्र आत्मा का साथ रहेगा, आपको जो चीज भी समझ में नहीं आ रहा ना, वह मार्ग खुल जाएगा। पेंटेकोस्त के दिन आत्मा को प्राप्त कर लेने के पश्चात उनमें ऐसा उत्साह आ गया जो उनके जीवन भर बना रहा और उसने उन्हें परमेश्वर का वचन बोलने के लिए साहस से भर दिया। परमेश्वर पवित्र आत्मा जब आता है तो सबसे पहले क्या काम करता पता है? हाँ, सबसे पहले क्या करता है? आपको बोलने के लिए क्या देता है? उसके बाद आप उसी साहस से क्या करेंगे? अपने आप को चंगा करेंगे। क्या करेंगे? चंगाई यीशु मसीह नहीं करता, चंगाई परमेश्वर ने पहले क्या कर दिया है? कोरा के चोट खाकर। चंगाई कौन करता है अभी के डेट में पता है? उसका शब्द करता है। क्या करता है? सुनिए, परमेश्वर को मछली का जरूरत था तो किससे बात किया? पानी से बात किया। परमेश्वर पेड़ पौधा सारी चीजों का उसको जरूरत था तो किससे बात किया? जमीन से बात किया। हाँ, किससे बात किया? जमीन से बात किया। इसीलिए परमेश्वर को उजाला होना था, और क्या बोलते हैं, उजाला और अंधकार का अलग अलग होना था, तो रात और दिन होना था। तो परमेश्वर ने किससे बात किया? चांद बनने के लिए कहा, और क्या बोलते हैं, सूर्य बनने के लिए कहा। परमेश्वर ने आकाश से बात किया। सुनिए, आकाश और पाताल जैसे ही परमेश्वर ने बनाया, बात करते गया। इसीलिए आप परिस्थिति से बात करेंगे कि परिस्थिति में चलेंगे? बोलते अच्छा, परिस्थिति का चर्चा मत कीजिए, लेकिन परिस्थिति के द्वारा परमेश्वर ने बोला मत डरो, मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मत डर, तुझे मैं छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ। मत डर, तुझे मैं शांति देने वाला परमेश्वर हूँ। तुझे मैं अनुग्रह कृपा करके छुड़ा के मैं अलग करूंगा, अभिषेक करूंगा। बोला है ना। जब ये लोग बहुत कठिनाई मुश्किल में, जब ये लोग प्रेरित 2 अध्याय में पवित्र आत्मा पाया इन्होंने, उसके बाद 3 अध्याय में जाके पतरस यूहन्ना ने एक सुंदर फाटक में सालों से जन्म से बैठा हुआ लंगड़े को क्या किया? इन लोगों ने चंगा किया। उन्होंने बात विवाद हुआ। उसके बाद इन लोगों को सारे 4 अध्याय में क्या हुआ? परिस्थिति इनको घेर लिया। जितना पवित्र आत्मा में आप चलते जाएंगे, उपस्थिति में चलते जाएंगे, परिस्थिति आपका कम होगा
लेकिन जानते हैं उस समय उन लोगों ने क्या किया? प्रार्थना किया। कैसे प्रार्थना किया? प्रेरितों 4:31 में, जब ये प्रार्थना कर चुके तो वहां स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन साहस से क्या करने लगे? आपने परमेश्वर का वचन साहस से सुनाया है? घर परिवार के लोगों को नहीं सुनाया ना है, नहीं सुनाया है ना, तो जाके आप सुनाना शुरू करो। पवित्र आत्मा आएगा। इसीलिए सुनिए, पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में परमेश्वर की पवित्रता को उत्पन्न करता है। परमेश्वर का उद्देश्य हमें शुद्ध कर देने का है। परमेश्वर का उद्देश्य हमें शुद्धि करेगा, में जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों के लिए यीशु मसीह के नाम से, बोलिए मेरे पीछे, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद। मुझे हर एक बीमारी, हर एक अधर्म, हर एक पाप से छुड़ाकर मुझे अपने निपुणता परिपूर्णता किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हर एक प्रकार के अधर्म के द्वारा जो बीमारी, दुख, तकलीफ, परिस्थिति, कमजोरी, असफलता आज से यीशु के नाम से यही खत्म होता है। जैसे ही यह वचन मुझे प्राप्त हुआ वैसे ही मेरे जीवन में सामर्थ आ गई है। इसलिए मैं सारे परिस्थिति को, सारे अधर्मों को भजन संहिता 91 का 13 का अनुसार और लूका 10 के 19 के अनुसार मैं रनता हूं और मैं आज घोषणा करता हूं, मैं अब बीमारों को चंगा करूंगा। मेरे पीछे बोलिए, अंधों को मैं देखने वाला बनाऊंगा, लंगड़ों को चलाऊंगा, क्योंकि यीशु मसीह ने ये सारे बातें मुझे पहले ही दे दिया है। यीशु मसीह ने कहा है, जाओ बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को खदेड़ो, भगाओ और मुर्दों को जिलाओ और कोढ़ियों को शुद्ध करो। सेतमेत में पाए हो, सेतमेत में दे दो, क्योंकि पवित्र आत्मा ये तुम्हें मुफ्त में दिया है, इसको पैसा वैसा चुकाना। इसलिए एक जाति हम लोग जो बन चुके हैं, बना जो भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, और आत्मा हमें पवित्रीकरण के लाने का माध्यम 1 कुरिन्ती 6 का 11, थिस्सलुनीकियों 2 का 13 और पतरस 1 का 2 के अनुसार। और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। यीशु मसीह को किसने जिलाया? पवित्र आत्मा ने। आज वही पवित्र आत्मा के बात हो रहा है, वही पवित्र आत्मा के बात हो रहा है जो यीशु मसीह को मरे हुए में से क्या किया, और वही आत्मा हमारे सारे मरे हुए परिस्थिति से हमें क्या कर देगा? हमारा बंद गर्भ को, जो मरे हुए गर्भ को क्या कर देगा? जिला देगा। हमारे परिस्थिति, जो घर परिवार में मरे हुए परिस्थिति को क्या कर देगा? जिला देगा। जिलाने का मतलब है कि सब कोई परमेश्वर का महिमा करेंगे, सब कोई परमेश्वर के महिमा करेंगे, खाली हम अकेला नहीं करेंगे। आमीन। इसीलिए और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया। पवित्र आत्मा, वही पवित्र आत्मा हमें जिलाएगा, हमें भी जिलाएगा। इसलिए पर हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य पर विश्वास करके उद्धार पाओ और उद्धार पाके उद्धार दिलाओ। हमें परमेश्वर बंदी में रखने के लिए नहीं, उद्धार पाने के लिए बुलाया है। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा ज्ञान मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति क्या होते रहे? मिलती रहे। हमेशा के लिए हमें मिल चुका है, मिलती रहे तो आने वाले दिन में मिलेगा, लेकिन मिल चुका है। धन्यवाद प्रभु। बोलिए, हम लोग छुड़ाए गए हैं,
हम लोग चंगा किए गए हैं, हम लोग रिहाई हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर डॉक्टरों को बनाने वाला और पृथ्वी को सृजनहार है। इसीलिए आज परिस्थिति से बात करो। परमेश्वर ने कहा, समुद्र से बात किया तो उसने सारे मछली, सारे समुद्र में रेंगने वाला सारे जीव जंतु को, समुद्री जीव जंतु को बनाया। तो परमेश्वर ने आकाश से बात किया, पूरा पशु पंछी से क्या बोलते हैं बनने के लिए परमेश्वर ने घोषणा किया। तो तुम परिस्थिति से आज बात करोगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, जैसे एक लोहार की आग बहुमूल्य धातु से जिंदगी को शुद्ध करने के लिए उपयोग होते हैं, ठीक वैसा ही परमेश्वर का आत्मा हम में हमारे पापों को बाहर निकालने के लिए आग का उपयोग करता है। भजन संहिता 66 का 10 और नीति वचन 17 का 3, उसकी आग शुद्ध और प्राकृतिक कर देती है। हमें क्या कर देती है? आमीन। और ऐसा आग हो जाते हैं ना, आग किसी भी परिस्थिति के सामने आग ठीक, मतलब आग का परिस्थिति के सामने कोई परिस्थिति टिक सकता है? सब जलकर राख हो जाता है। इसीलिए सुनिए, परिस्थिति हमसे भागेगा, हम परिस्थिति को भगाएंगे। परिस्थिति से भागने वाले हम लोग नहीं है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए हमें सबसे पहले प्राप्ति करना चिरस्थायी घर है, उसको प्राप्त करना है। इसीलिए हमें सावधान रहना है, क्योंकि हे परमेश्वर तूने हमको जांचा है, तूने हमें चांदी के समान ताया है। पहले परमेश्वर ने क्या किया है? अपने वचन के अनुसार जांचेगा। आपको क्या करेगा? हर एक कोई परमेश्वर के वचन से जचा है, कोई नहीं बचेगा। आप भी जचाएंगे, हम भी जचाएंगे। लेकिन जानते हैं जांचने के बाद क्या करेगा? क्योंकि हे परमेश्वर तूने हमको जांचा है, तूने हमें चांदी के समान ताया है। वो जांचाई क्या होगा पता है? जैसे आग सोना, और सोना को आग में डालकर क्या करता है, उसी प्रकार परमेश्वर भी हमें ऐसा चमकाएगा। उसमें दुख आएगा, दर्द आएगा, कठिन आएगा, संघर्ष होगा, लेकिन कोई भी न कह सकता कि ये सोना, कोई कह सकता कि ये सोना नहीं है। इसीलिए आपको जानते हैं, कल नहीं बोलेगा नीबा वाला धर्म परिवर्तन कर लिया, इसीलिए सिंदूर नहीं लगाया है। ये क्या बोलते, कीर्तन में बन गया। आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि जानते हैं आपको परमेश्वर इतना पाएगा ना, हाँ ये असल परमेश्वर का विश्वासी है, ये यीशु मसीह को मानने वाला व्यक्ति है। इसके पास हम चलते हैं। सुनिए, अभिषेक लेने के लिए सबसे पहले कहां जाना चाहिए? परमेश्वर यीशु के पास। और परमेश्वर पवित्र आत्मा आग से आपको बपतिस्मा देगा, और वो बपतिस्मा से भर जाएंगे। उसके बाद किसी दास के पास आएंगे, आपको बोलना नहीं पड़ेगा हमको सामर्थ और शक्ति दान वरदान मेरे सिर में हाथ रखे रिलीज कीजिए। वो अपना खुद आके हाथ रखेगा। आप पवित्र आत्मा से क्या हो जाएंगे? चंगाई से क्या हो जाएंगे? भर जाएंगे। आमीन। इसलिए बोलता है, उसके बाद में नीति वचन में 1 का 17 का 3 में बोलता है, चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मोनों को यहोवा ही जांचता है। और ये दोनों के लिए कोठाली और चांदी के लिए भट्टी होती है सोने के लिए, लेकिन मन को कौन जांचता है? इसलिए मैं अच्छा हूँ, मैं रोटी खिलाता हूँ, मैं भुजा खिलाता हूँ, मैं लड्डू खिलाता हूँ, मैं ये खिलाता हूँ बोल के मुझे अच्छाईपन दिखाने की जरूरत नहीं। मैं कपड़ा बांटता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं आपको पैसा देता हूँ करके अच्छाई करने की जरूरत। हर एक कोई क्या होंगे? जांचा जाएंगे। आमीन। लेकिन सुनिए, सोना और चांदी को जांचने के लिए आग है, कुठाली है, भट्टी है, लेकिन मन को जांचने के लिए कौन है? इसलिए आपको जांचेगा परमेश्वर। प्रभु सच में मेरे हृदय को आप जानते हैं, और ऐसा जांचिए मेरा दुख, मेरा शोक, मेरा कष्ट, मेरा भावना, मेरे प्रेमहीनता, सारे बातें यीशु मसीह के नाम से मिट जाने पाए। और मेरे मनों को जांचते हुए मेरे सारे परिस्थितियों को, असफलता को, अविश्वास को, रोकने वाली बातों को, बीमारों को, कष्ट को, उलझाने वाले बातों को, उलझाने वाले बातों को यीशु मसीह आज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा अपने शरीर के रोगों को और सारे बातों को मैं पहले परमेश्वर से जांचाता हूं, और मैं खुद को और परिस्थिति को और बीमारी को
अविश्वास को यीशु मसीह के नाम में जांचता हूं, और जो जांचता है उसको पता चलता है, और मैं जांचने वाला बन चुका हूं। परमेश्वर में मुझे जांचने वाला बनाया है, क्योंकि मेरे हृदय को परमेश्वर यीशु ने बदल दिया। मेरा पत्थर का हृदय, डर का हृदय, बीमार का हृदय, दुख का हृदय, शोक का हृदय, नफरत का हृदय, प्रेमहीनता का हृदय, अविश्वास का हृदय, विश्वासघात का हृदय, मूर्खता का हृदय, लोभ का हृदय, लालच का हृदय, अविश्वास का हृदय, चुगली का हृदय, दोष लगाने वाला हृदय, प्रभु यीशु मसीह में न बढ़ने वाला हृदय को परमेश्वर यीशु ने निकाल दिया है और सारे हृदय को बदल दिया है। प्रभु इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।